अस्सलाम वालेकुम डेविड, दिस इज फाइज सीईओ ऑफ फेलिंग इंटरनेशनल। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना वसी हो चुका हुआ है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी प्राइसेस बेतहाशा बढ़ चुकी है। हम बात करें सेटेलाइट टाउन की, तो सेटेलाइट टाउन में इस टाइम 60 से 70 लाख रुपए मर रहा है। हम बात करें इस्लामाबाद के सेक्टर्स की, तो इस्लामाबाद का जो सबसे लो सेक्टर है, जिसे I-10 कहते हैं, I-10 हो गया, I-11 हो गया, वहाँ पे भी इस टाइम 50-55 लाख रुपए मरला जा पहुंची हुई है बात। इसी तरीके से अगर हम इसकी एफ सेक्टर की डिस्कस कर लें, वहाँ पे भी रेट्स इस तरीके से ही हैं। DHA को डिस्कस करें तो वहाँ पे भी इस टाइम 30 से 35 लाख रुपए मरला जा पहुंचा हुआ है। बैरियर टाउन को डिस्कस करें तो 10 से 12 लाख रुपए मरला पहुंच चुका हुआ है। अब एक बंदा कि जिसके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ रुपया होने के बावजूद वो चाहता है कि मैं इसमें प्लॉट भी लूँ, घर भी लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने पिछले 7-8 साल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान देखा है। वो रुझान क्या है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कन्वर्ट हो रही है या मूव हो रही है हाई राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वर्टिकल इन्वेस्टमेंट पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिटर्न और इसका आउटपुट बहुत बेहतरीन है। हम डिस्कस करें अपार्टमेंट्स को, तो मेरे टेन्योर के अंदर या मैं जितना एक्सपीरियंस रखता हूँ रियल एस्टेट में, मैंने आज तक कभी किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर या कभी किसी अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर शॉप्स की प्राइस, अपार्टमेंट्स की प्राइस को रिवर्स आते हुए नहीं देखा। हमेशा उसको गेन ही मिलते हुए देखा है, एक अच्छा रेंट जनरेट करते हुए देखा है। इस्लामाबाद अब इतना एक्सपेंड हो चुका हुआ है कि जिस टाइम इस्लामाबाद को लॉन्च किया गया था, जिस टाइम इस्लामाबाद बना था, जब इसको दारुल हुकूमत बनाया था, तब तकरीबन 1 लाख कनाल का एरिया डिसाइड किया गया था। मतलब कि इस्लामाबाद 1 लाख कनाल के ऊपर था और गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि शायद ये 1 लाख कनाल का एरिया शायद कभी आबाद ना हो। एक जंगल था, जंगल में मंगल करने की उन्होंने कोशिश की, बट हालात कुछ ऐसे थे उस टाइम के पाकिस्तान की आबादी भी कम थी और इस जंगल को आबाद करना, इस्लामाबाद को आबाद करना काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था। मगर वक्त के साथ साथ लोगों का यहाँ रुझान बढ़ता गया, इस्लामाबाद की खूबसूरती को लोग समझते गए और आज वो दिन है कि इस्लामाबाद दुनिया के टॉप 5 कैपिटल सिटीज़ में आता है, जो मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटीज़ हैं पूरी दुनिया की। और तकरीबन पाकिस्तान का, बल्कि हर वो बंदा जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है या पाकिस्तानी है, चाहे वो ओवरसीज़ है, वो ख्वाहिश करता है कि मेरी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद या रावलपिंडी में हो। आज के दौर में इस्लामाबाद इतना एक्सपेंड हो चुका हुआ है, रावलपिंडी इतना एक्सपेंड हो चुका हुआ है कि इसका जो हुजम है, इसका जो एरिया है, उसको बढ़ा दिया गया हुआ है। इस्लामाबाद का महंगा होना या इस्लामाबाद की आबादी को बढ़ते हुए देख के रावलपिंडी ने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया है। और देखा जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद एक जॉइंट सिटी है और दोनों एक दूसरे से मुंसलिक हैं। और यहाँ पे 60-70% लोग ऐसे हैं जो दिन में इस्लामाबाद होते हैं तो शाम को रावलपिंडी होते हैं, दिन में रावलपिंडी होते हैं तो शाम को इस्लामाबाद होते हैं। उनके अगर ऑफिस इस्लामाबाद में है तो उनके मकानात, उनकी जो रेजिडेंस है वो रावलपिंडी में है, और अगर उनके स्कूल कॉलेजेस रावलपिंडी में है या उनके ऑफिस रावलपिंडी में है तो उनकी जो रहाइश है वो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि ये अपने अंदर इतनी आसानी से किसी को आने नहीं देता, और अगर कोई एक दफ़ा इसमें आ जाए तो ये इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देता। ये इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात मशहूर है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत खूबसूरत शहर है और तमाम पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन की रेशो और सिटीज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो फैमिलीज या जो एक कल्चर है वो और एरियाज की निस्बत डिसेंट है, या आप कह सकते हैं कि अपग्रेड है या मॉडर्न है। इसकी कतन ये वजह या इसकी ये कतन रीज़न नहीं है कि मैं दूसरी सिटीज़ को डिग्रेड कर रहा हूँ या दूसरी सिटीज़ के लोगों को मैं मतलब डिग्रेड करना चाह रहा हूँ। इसका ये कतन मकसद नहीं है। मैं जस्ट आपको एक इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ और एक आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इस्लामाबाद को मेंटेन करने में हमेशा से मेन फोकस रहा है। अब क्योंकि इस्लामाबाद में हर बंदा प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, रावलपिंडी प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, इस्लामाबाद इतना एक्सपेंड हो चुका हुआ है कि अगर हम इस तरफ से देखें तो इस्लामाबाद आप देख सकते हैं कि आपका बैरी एनक्लेव, CDA जोन 4, उसके अलावा पार्क व्यू। अब अगर हम एरिया को देखें तो इस्लामाबाद रावलपिंडी आज के दौर में बहुत एक्सपेंड हो चुका हुआ है। मतलब जिस टाइम इसको लॉन्च किया था आज उससे 200-300 टाइम जो है ये एरिया एक्सपेंड हो चुका हुआ है। आप अगर इधर से एरिया को डिस्कस करें तो इस्लामाबाद तकरीबन टेक्सला की हदूद को जाकर टच हो चुका हुआ है। उस तरफ से डिस्कस करें एयरपोर्ट साइड से तो एयरपोर्ट साइड को भी क्रॉस कर चुका हुआ है। आज से 10-12 साल पहले लोग डिस्कस करते थे कि एयरपोर्ट बहुत दूर है, मगर आज इस्लामाबाद की जो हदूद है या इस्लामाबाद का जो एरिया है वो ठलिया इंटरचेंज तक जा पहुंचा हुआ है। और रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी उधर से चक्री रोड की तरफ से एक्सपेंड होता जा रहा है। इधर से GT रोड पे डिस्कस करें तो GT रोड पे रावलपिंडी आपका तकरीबन मंदरा और गुजर खान की हदूद को जा पहुंचा हुआ है। ये हदूद इसी तरीके से शायद मजीद बढ़ती रहे क्योंकि लैंड यहाँ पे कम होती जा रही है, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं,
अमेनिटीज फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में कम प्राइस में जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों के पास बचती है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो रावलपिंडी है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचती है अपार्टमेंट्स की। पिछले 8-10 साल के अंदर इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर अपार्टमेंट्स का बढ़ता हुआ रुझान देख के मैं काफ़ी हैरान हुआ हूँ। और इतने खूबसूरत बिल्डिंग्स, इतनी हाई क्लास बिल्डिंग और इतने आला तर्ज की बिल्डिंग्स यहाँ पे बनती जा रही हैं कि लोगों का रुझान अब उस तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है। अब हम एग्जांपल लें खाली बैरियर टाउन की, तो बैरियर टाउन में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको रेडी 1.25 करोड़ का मिल जाता है इंस्टॉलमेंट्स पे। जबकि आप 5 मरले का घर लेने जाएं बैरियर टाउन के अंदर, तो 5 मरले का घर आपको 2.25 करोड़ का मिलता है। अब जिस बंदे के पास 1-1.25 करोड़ है, उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है अपार्टमेंट। फिर दूसरी बात यह है, अपार्टमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उसमें एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत थोड़ी है एज कम्पेयर टू घर। अपार्टमेंट्स की सिक्योरिटी को अगर हम रेशो देखें तो क्राइम रेशो भी अपार्टमेंट्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर कम है। लोग डरते हैं कि हम बिल्डिंग में जाएंगे, कितनी फैमिलीज है, कितने लोग हैं, इसलिए क्राइम रेशो बहुत कम है एज कम्पेयर टू घर। तीसरी बात यह है कि अपार्टमेंट की प्राइस कम है, इनकी रेंटल इनकम ज्यादा है। और अब आपने एक तर्ज देखा होगा कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल पड़ा हुआ है, एयरबीएनबी या गूगल बुकिंग के थ्रू या मुख्तलिफ एप्लीकेशन है उसके थ्रू लोग पूरी दुनिया में बुकिंग करवाते हैं ऑनलाइन अपार्टमेंट्स की। एयरबीएनबी का एक बहुत बड़ा ट्रेंड रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी चल पड़ा हुआ है। मेरे बहुत सारे जानने वाले वाकिफ हजरात अपार्टमेंट्स को लेके उनको फर्निश करके एयरबीएनबी के ऊपर उनको रेंट आउट करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि वो पर डे के हिसाब से देते हैं। लेट सपोज आपने 1 करोड़ का अपार्टमेंट लिया, आप उसको अगर रेंट आउट करते हैं तो शायद वो आपका 50,000 में रेंट आउट हो, मगर अगर आप उसको एयरबीएनबी पे चढ़ाते हैं फर्निश करके, फुली फर्निश करके, तो आपका पर नाइट 12 to 15,000 रुपीज पे वो आपका रेंट आउट होता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, फॉरनर्स हैं, ओवरसीज हैं, उसके अलावा दूसरे शहरों से जो कंपनीज हैं उनके पूरे पूरे ग्रुप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन स्टे करते हैं और एयरबीएनबी को प्रेफर करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो जिस बंदे को भी जिस भी दौर में लेके दिया है तो उसने कुछ टाइम बाद उसमें अप्रिसिएशन देखी है और उससे उसने इनकम जनरेट की है। हमने ये देखा है कि पिछले 2020-21 में जिन लोगों ने अपार्टमेंट से बाय किया, जब उनको चीज डिलीवर हुई है तो जो अपार्टमेंट उनको 40-50 लाख का मिला है, आज उसमें वो रेंट भी जनरेट कर रहे हैं। सेल आउट करना चाहते हैं तो उसको इजीली सेल आउट कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके अलावा अपार्टमेंट्स के अलावा जो दूसरा मेन ऑप्शन है वो शॉप्स का और ऑफिस का है। मैं समझता हूँ कि ये भी रेंटल इनकम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बजाय आप एक घर लें, 2 करोड़ का घर लेके उसको 50,000 रेंट आउट करें और हर साल उनको रेनोवेट करके दें, उनको उसके अंदर लाइट्स एडजस्ट करके दें, उनको उसके अंदर आप कलर और दूसरे तीसरे काम करके दें, तो जब आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो साल का आपने 6 लाख रुपए कमाया होता है और 3 लाख रुपए आपके रेनोवेशन में चल जाता है। उसी जगह शॉप और ऑफिस की बात करें तो इसमें किसी किस्म की कोई रेनोवेशन नहीं होती सिवाय एक वाइट वॉश के। अपार्टमेंट में भी बहुत माइनर सी आपकी रेनोवेशन होती है। तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपको अच्छा रिटर्न है, आप जिसमें कहें कि आपको एक अच्छा और सिक्योर रिटर्न मिल सकता है, वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट है, शॉप्स ऑफिस और अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा खूबसूरत ऑप्शन लेकर आया हूं जिसका नाम है ईसा हाइट्स। ईसा हाइट्स बेसिकली लोकेट करता है बैरियर टाउन फेज 8 की ऐसी लोकेशन पे कि जो बैरियर टाउन फेज 8 का 0 पॉइंट है। अब अगर ईसा हाइट्स की बात करें तो ईसा हाइट्स की सराउंडिंग के में जो बिल्डिंग्स बनी है या इसकी जो सराउंडिंग है वो इतनी ज्यादा बिजी हब बनने जा रहा है कि वहां पे शायद आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ना मिले। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे बैरियर टाउन का हेड ऑफिस मौजूद है। बैरियर टाउन के जो छोटे छोटे ऑफिस थे, जैसे डिजाइन विंग था, जैसे ट्रांसफर सेक्शन था, या इनके जो टैक्स कंसल्टेंसी वाले जो डिपार्टमेंट्स थे, या इनके जो लॉयर डिपार्टमेंट थे, उन तमाम छोटे ऑफिस को बंद करके बैरियर टाउन ने अपने तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो इस एक ऑफिस के अंदर उन्होंने ला के एडजस्ट कर दी हैं। ये तकरीबन 40-45 कनाल का एरिया है बैरियर टाउन का हेड ऑफिस का और बहुत बड़ा हेड ऑफिस है। अब जिस जगह बैरियर टाउन का अपना हेड ऑफिस जाता है या किसी भी सोसाइटी का हेड ऑफिस जाता है, चाहे आप सीडीए को देख लें, चाहे आप पार्क व्यू को देख लें, चाहे आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस को देख लें, तो उसकी सराउंडिंग में सबसे पहले जो आपके रियल्टर्स हैं वो अपने लिए ऑफिसेज और शॉप्स रेंट पे बाय करते हैं फॉर बिजनेस। उसकी सराउंडिंग में वो अपनी फैमिलीज को अपार्टमेंट्स लेके देते हैं, वहां पे वो खुद अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं ताकि उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचे। उसके साथ साथ उस एरिया में हमने एक चीज और देखी है कि जैसे बैरियर टाउन का हेड ऑफिस है, इसकी सराउंडिंग में आर्किटेक्ट्स भी आके बैठेंगे, इसकी सराउंडिंग में लॉयर्स भी आके बैठेंगे, इसकी सराउंडिंग में टैक्स कंसल्टेंसी वाले भी आके बैठेंगे, कंस्ट्रक्शन टीम्स भी बैठेंगी, डेवलपर्स भी आके बैठेंगे। मतलब इस एरिया में सबसे बड़ा बिजनेस हब
नेचुरली बनता है। जिस एरिया में ईसा हाइट्स है, ये बहरिया टाउन फेज 8 का डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ का एरिया है और मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस बनने जा रहा है। मैं आज आपको इस वीडियो में चैलेंज दे रहा हूं कि आप आज जाएं और इस एरिया को विजिट करें। आपको ये जो बिल्डिंग्स बन रही है आपको वीडियो में नजर आ रही हैं, इसकी सराउंडिंग में कोई आपको ऐसी ग्राउंड फ्लोर की नॉर्थ के एरिया में हेड ऑफिस के सराउंडिंग में कोई ऐसा आपको ग्राउंड फ्लोर का एरिया नजर नहीं आएगा कि जो खाली हो। अभी बिल्डिंग्स के ऊपर व्हाइट वॉश हो रहा है, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हम देखते हैं कि नीचे आके वहां पे रियल्टर्स बैठे हुए हैं, आर्किटेक्टर्स बैठे हुए हैं। उन्होंने एडवांस में अपने ऑफिस को हायर कर लिया है क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 4-6 महीने बाद यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिलनी। अब हम बात करते हैं ईसा हाइट्स की। ईसा हाइट्स बेसिकली बहुत खूबसूरत एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की आपको ब्रीफ करना इसलिए जरूरी है ताकि आप इस प्रोजेक्ट की अहमियत को समझ सकें। ईसा हाइट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दोनों साइड से बुलेवार्ड लोकेशन का है, मतलब इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो बुलेवार्ड है। इसकी कोई बैक साइड नहीं है, ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसका दोनों साइड पे फ्रंट एलिवेशन है। बेसिकली ईसा हाइट्स में लोअर ग्राउंड और ग्राउंड पे हमने शॉप्स रखी हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमने कॉर्पोरेट ऑफिसेस रखे हैं। ग्राउंड फ्लोर लोअर ग्राउंड पे आप अपने शोरूम्स हमसे बाय कर सकते हैं और उनको अच्छे किसी ब्रांड को रेंट आउट कर सकते हैं, बल्कि ये फैसिलिटी हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमसे कुछ बैंक्स और कुछ अच्छे ब्रांड्स हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे आप स्पेस दें ताकि हम यहाँ पे अपना बिजनेस रन कर सकें। और ईसा हाइट्स के ऊपर आप अगर नोट करें तो एक इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम हमने हिस्ट्री में ईसा हाइट्स में हमने स्विमिंग पूल अपार्टमेंट्स दिए हैं। हमने ईसा हाइट के अंदर स्टूडियो 1 बेड और 2 बेडरूम के ऐसे अपार्टमेंट्स दिए हैं कि जिनकी टीवी लाउंज और तमाम बेडरूम्स इंक्लूडिंग वॉशरूम किचन सबका फ्रंट एलिवेशन है, सबका फ्रंट है। ये चैलेंज बिल्डिंग है कि यहाँ पे आप बिल्डिंग्स को देखेंगे, उनके अपार्टमेंट का एक बेडरूम फ्रंट साइड पे होगा, एक अपार्टमेंट का बेड अंदर होगा जिसकी कोई एयर वेंटिलेशन नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है। किचन भी अंदर होंगे कि लाइट चले जाए तो आपके पास एग्जॉस्ट नहीं है। वॉशरूम भी आपके अंदर होंगे जिसमें आपको बेताशा इश्यूज आते हैं। मगर ईसा हाइट को जिस आर्किटेक्टर ने डिजाइन किया है उसने इसको इस खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है कि चाहे आप हमसे स्टूडियो अपार्टमेंट बाय करें, चाहे आप हमसे 2 बेडरूम अपार्टमेंट बाय करें, चाहे आप हमसे स्विमिंग पूल अपार्टमेंट बाय करें, हर अपार्टमेंट का किचन, तमाम बेडरूम, तमाम वॉशरूम, टीवी लाउंज, ईच एंड एवरीथिंग का जो एलिवेशन है, सनलाइट आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिलेगा और इनका एलिवेशन प्रॉपर तरीके से फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू होने की वजह से यहाँ पे आपको एयर वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं रहेगा, ना ही आपको सनलाइट का यहाँ पे इशू रहेगा। आज चाहे आप अपार्टमेंट में लाइट चलाएं ना चलाएं, दिन के टाइम आपका अपार्टमेंट ऑटोमेटिकली रोशन है। ये एक ऐसा इशू है कि मेरे पास इसमें बेताशा कंप्लेन आती है कि हमने फलां डेवलपर से चीज ली तो उसके अपार्टमेंट जब हमने देखा तो हमने अपार्टमेंट डिलीवर होने के बाद हमें एक बहुत बड़ा ये इशू फेस करने को मिला है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इशू है कि जो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता जब तक कि आपका डेवलपर, जब तक कि आपका आर्किटेक्टर बिल्डिंग को सही तरीके से डिजाइन ना करे। 2019 से 2024 के दरमियान हमने देखा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में कुछ बोगस सोसाइटीज ने क्लाइंट को सब्ज बाग दिखा के अपनी फाइल्स को सेल किया हुआ है, जिनसे इन्वेस्टर और क्लाइंट्स भी परेशान है कि पता नहीं हमें हमारी चीज की डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है और वो लोग परेशान है, ना उनकी चीज की वो रीसेल है, ना उस चीज को वो कंटिन्यू करने पे हम आते हैं। रीजन इज कि उनको ना उन प्रोजेक्ट्स की एनओसीज हैं, ना उन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी का कोई अंदाजा है और ना उन प्रोजेक्ट्स के मतलब इस चीज का एतमाद है कि वो डेवलपर यहाँ पे रहेगा नहीं रहेगा। कुछ डेवलपर्स तो भाग चुके हुए हैं। और एक और बहुत बड़ा इशू कि इन सोसाइटीज की जो फाइल सेल हुई है, लोगों को ये डर है कि हमसे डेवलपमेंट चार्जेस की मद में पैसे ना चार्ज किए जाए, क्योंकि अक्सर सोसाइटीज ने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में बहुत हैवी चार्जेस लगाए हैं जो लोगों की कैपेसिटी से दूर हो गए हैं, लोग इस वजह से दिल बर्दाश्त हो गए हैं। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपके लिए ईसा हाइट के अंदर एक मर्जिंग का ऐसा ऑप्शन लेकर आया हूं कि आपकी कोई भी सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी की ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप समझते हैं कि आपके काम की नहीं है, या जिसकी रीसेल नहीं है, या जिसकी एनओसी नहीं है, या जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से आप तंग हैं और आप उसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो आपकी 30%, 50%, 20% माइनस में सेल हो रही है, या उसका बायर नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। उस फाइल को आपने हमारे पास लेकर आना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने प्रोजेक्ट में एडजस्ट करके दें, आपको आपकी फाइल को अपने प्रोजेक्ट में मर्ज करके दें और उसके अगेंस्ट में हम आपको शॉप दें, आपको हम ऑफिस दें, हम आपको अपार्टमेंट दें, जहां पे आपको ना तो ये टेंशन हो कि कंप्लीशन के बाद आपसे डेवलपमेंट चार्जेस मांगे जाएंगे, ना आपको वहां पे ये डर हो कि यार कंप्लीशन के बाद हमें ब्लैकमेल किया जाएगा। आप मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई हैं कि कंप्लीशन के बाद आपको यहाँ पे आपकी चीज को डिलीवर किया जाएगा, चाहे आप रेंट आउट करें, चाहे आप खुद रहें। एक खूबसूरत बिल्डिंग में एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ आप रहना चाहें
तो रह सकते हैं इस बिल्डिंग में। अपनी सोसाइटीज की या अपनी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट। और फिर एक और हमने स्कैम देखा मार्केट के अंदर कि कुछ लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जो डेवलपर्स ऑलरेडी भाग चुके हुए हैं, या जिन डेवलपर्स ने भागने की तैयारी कर दी है, या जिन डेवलपर्स की पास इन्होंने जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करवा के और वहां से इन्होंने छोटी छोटी स्पेसेस ली, जो मुकम्मल तौर पे एक स्कैम है। तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जिंग फाइल्स हमारे पास लेकर आए। हम कोशिश करेंगे कि उनकी फाइल्स में उनको लॉस ना दें, उनकी फाइल्स में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसको यहाँ पे एडजस्ट करें और उनको एक अच्छा यूनिट दें, और रिमेनिंग पेमेंट वो हम इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू यहाँ पे करते रहें। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको पिंडी इस्लामाबाद के अंदर फर्स्ट टाइम हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और उसको इंट्रोड्यूस करने की रीजन ये है कि ताकि वो अहबाब के जिन्होंने डीलर्स की बातों में आके या लोगों की बातों में आके अपनी इन्वेस्टमेंट को फजूल जगह इन्वेस्ट किया, उनके लिए कोई वे आउट निकाला जाए। ईसा हाइट्स की डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी बात है कि ईसा हाइट डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ करता जा रहा है। अभी तक ईसा हाइट ने अपने 3 से 4 लेंटर्स कंप्लीट कर दी हैं। 2 साल के अंदर ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम इसी एरिया में बेताशा मकान और बेताशा हाई राइज प्रोजेक्ट्स को हम डिलीवर कर चुके हैं। अगर कोई बंदा आके हमारी वेरिफिकेशन करना चाहता है, आप मोस्ट वेलकम, आके हमारी वेरिफिकेशन करें। हमारे पास प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स को देखें। हमारे पास प्रोजेक्ट्स में आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो आप उन इन्वेस्टमेंट्स को देखें कि जिस बंदे को हमने करोड़ रुपए की चीज दी थी आज वो 3 करोड़ रुपए की है, जिस बंदे को हमने करोड़ रुपए की चीज दी थी आज उसकी 1.5 लाख रुपए रेंट पे भी चढ़ी हुई है। उन चीजों की रीसेल्स कितनी अच्छी हैं। और हमेशा हम जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हम जिस चीज का ख्याल करते हैं वो लोकेशन का है। तो ईसा हाइट की लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। तो आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने फेक प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो फेक बिल्डिंग्स हों या चाहे फेक आपकी सोसाइटीज हों या ऐसी सोसाइटीज जिनकी रीसेल डेड है, उनमें आपने इन्वेस्ट किया तो एक दफा आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। उन सोसाइटीज का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें वीडा है, उसमें आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की रीसेल भी बहुत कम है। उसमें आपकी इस्लामाबाद गोल्फ सिटी है, इसी तरीके से आपकी मेलबर्न हॉक्स है, राबिया रेजिडेंशिया है, किंगडम वैली है, आपकी रूरल इनक्लेव है, और भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनको मैं यहाँ पे जिनकी लिस्ट नहीं शेयर कर सकता। गर्ज आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया और वहां से आप सेटिस्फाई नहीं है तो एक दफा हमसे जरूर डिस्कस करें। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपका वे आउट भी निकल आएगा और आपका लॉस भी कवर हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इस प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल, रेट लिस्ट या इस तरह की चीजों को जानने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास इस प्रोजेक्ट में स्टूडियो, 1 बेड 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और स्विमिंग पूल अपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और फर्स्ट टाइम इस एरिया में हम पैनोरामिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इस बिल्डिंग में। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स दिए हैं वो फर्स्ट टाइम ऐसे अपार्टमेंट्स हैं कि जिसमें आपको डुप्लेक्स और सिंपल अपार्टमेंट्स मिलेंगे, जिसके साथ आपको स्विमिंग पूल और टेरेस का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इस बिल्डिंग की बहुत सारे फीचर्स हैं जो शायद इस वीडियो में मैं आपको ना बता सकूं। इन फीचर्स को जानने के लिए एक दफा जरूर विजिट करें, या इनमें से कोई भी चीज आप कैश पे बाय करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे बाय करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता करें। थैंक यू।